अंधेरी गली का रोशन सितारा, एनएचआरसी की सलाहकार बनी सेक्स वर्कर की बेटी। नसीमा ने रचा नया इतिहास, रेड लाइट एरिया को दी नई पहचान। अंधेरे में जला शिक्षा का दीप। एक ऐसी बस्ती, एक ऐसा नाम, या यूं कहें कि ऐसी बदनाम गली जिसका जिक्र करने में भी लोग हिचकिचाते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोगों को बदनामी नजर आने लगती है। लेकिन अब उस बदनाम मोहल्ले को इज्जत दिलाने का किसी ने बेड़ा उठा लिया है और इस अंधेरी गली की उस रोशनी का नाम है नसीमा खातून। ये शब्द हैं नसीमा खातून के, जो कि खुद एक सेक्स वर्कर की बेटी है। दरअसल नसीमा खातून को मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप का सदस्य चुना गया है। मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर एनएचआरसी के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य की सूची जारी की गई है। उसमें वंचित जमात से आने वाली परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में पली बड़ी नसीमा कई तरह की मुश्किलों का सामना कर चुकी है। अब नसीमा रेड लाइट एरिया में रहने वाली, पलने बढ़ने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला दे रही है और मौका देती हुई दिखाई दे रही है। नसीमा की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानवाधिकार की ओर से मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर एनएचआरसी के सलाहकार कोर ग्रुप के सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया। नसीमा खातून ने बताया कि उनके वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई वो लेकर आगे बढ़ रही हैं। मेरे पास एक फोन आया था और उनके जो डायरेक्टर थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस उन्होंने किया है, शायद गूगल वगैरह पे काफी सारे एविडेंस और काफी लोगों से बातचीत करके उन्होंने सेलेक्ट किया है, कोई नॉमिनेट किया है मेरा नाम, और उन्होंने हमें परमिशन मांगा था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल, आप मुझे मेल भेज दीजिए। मेल के बाद मेरे पास सडनली एक लेटर आया जिसमें 13 लोगों की ये कमेटी है जो भारत स्तरीय है, और इसमें जो 13 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, सब एक ही स्टेट से नहीं है। और उस कमेटी में बेसिकली वो अभी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें डिटेल बात होगी कि एक्चुअल में ये जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी क्या दायित्व होंगे, किस तरह की भूमिका होगी और हमें किस तरह की बात करनी है। लेकिन अभी फिलहाल इतना पता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठनें हैं, उनमें जो मानव अधिकार को लेकर जो एक बात होती है उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे उस पर काम किया जाए, कितना बेहतरीन ढंग से उस पर सजेशन दिया जा सकता है या उसको उस मुद्दे को कैसे रेज किया जा सकता है, इसको लेकर एक बातचीत समझ में आ रही है मुझे, जो अभी फिलहाल होनी है। मुजफ्फरपुर की ये रेड लाइट एरिया का जहाँ तक बात आता है, बहुत बदनाम किया जा चुका और था भी। उस लिहाज से अपने आप को कहाँ देखते हैं आज इस मुकाम पर पहुंच गए? जब हमने जब शुरू किया था और ये बोलना शुरू किया था कि आप डॉट ऑफ द सेक्स वर्कर, और जब ये बोलते थे कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग होता था कि क्या बोल रही है ये लड़की, कहीं ये भी तो प्रोफेशन वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को देखे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इलाके को बदनाम गली बोला जा रहा है उसी बदनाम गली में ऐसे लोग भी दिखेंगे इनको जो समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जिस जगह को अपराध जगह से जोड़ा जाता है उसी जगह से अपराध पे बात करना, मानवता पे बात करने के लिए एक सलाहकार जा रहा है। तो एक अपने आप में ये हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक बात है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत है कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसका नींव रखने जा रही हूँ। तो मैं दिल से मानवाधिकार आयोग को शुक्रिया कहती हूँ और साथ में अपने लोगों को भी ये कहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन हुआ है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। अब आने वाले दिनों में मानवाधिकार आयोग के फोरम पर भी यहाँ की महिलाओं और बच्चों की होने वाली परेशानी प्रमुखता से रखी जाएगी। सदस्य बनाए जाने पर रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक ऐसी पहचान जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को सिर्फ अंधकार मिलता था, आज वहाँ के बच्चे भी अपने लिए बेहतर भविष्य सोच सकते हैं और इस मकाम के लिए नसीमा खातून का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। दक्कन टॉप न्यूज की रिपोर्ट।